हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। राजस्थान की जो झील और नदियां हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, किस झील की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम मालवा की घेवर बाई द्वारा किया गया, जिसकी छतरी आज भी झील के किनारे स्थित है। तो राजमंद झील की जो अ, खुदाई है वो की गई थी घेवरबाई के द्वारा, और जिनकी छतरी आज भी इन झील के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन का सही होगा, राजसमंद झील के। व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण किया गया था। व्यास परियोजना में द्वितीय चरण के अंदर पोंग बांध का निर्माण किया गया था। डी ऑप्शन का सही होगा। उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। तो उदयपुर जिले के अंदर उदय सागर है, सोमकागर है, स्वरूप सागर है, लेकिन अजीत सागर नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। जिग जैग बांध है वो किस जिले में है। तो जिग जैग बांध बूंदी जिले के अंदर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिला और राजस्थान के बांध है वो में सुमेलित करने हैं। तो जयपुर के अंदर रामगढ़ वाला जो बांध है वो है। उसके बाद में दौसा की बात करें तो दौसा में है कालाखो है, धौलपुर के अंदर है राम सागर, और भरतपुर के अंदर है सेवर। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बांध और उससे संबंधित जिले। मोरेल बांध है वो कहाँ पर है। मोरेल बांध की बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर है। उसके बाद में मेजा बांध भीलवाड़ा में है, पार्वती बांध धौलपुर में, और बांकली बांध है वो जालौर जिले के अंदर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति से संबंधित परियोजना कौन सी है। तो बिसलपुर परियोजना है वो जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति करती है। डी ऑप्शन का सही होगा, बिसलपुर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। तो ये बनास नदी पर बनाई गई है बिसलपुर परियोजना। डी सी ऑप्शन का सही होगा। शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो किस झील में आते हैं। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो सांबर झील में आते हैं। ए ऑप्शन का सही होगा। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। तो पुष्कर झील के किनारे। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश द्वारा हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर जो पुष्कर झील है उसका सफाई का कार्य कनाडा के द्वारा होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है। तो पांचना करौली में है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील की आकृति किसके समान है। तो पुष्कर झील की आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। ए ऑप्शन का सही होगा। जयसमंद, मंगलसर, जयसागर, विजय सागर, हंस सरोवर, प्रेम रत्नाकर बांध कहाँ पर स्थित है। तो ये भी अलवर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तापी बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। तो तापी बावड़ी की बात करें तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चोपड़ा झील किस जिले में है। तो चोपड़ा झील की बात करें तो पाली जिले में है। ए ऑप्शन का सही होगा। हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है। तो हेमावास बांध है वो पाली जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में स्थित है। तो ये राजसमंद झील में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाट शासक द्वारा सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है। तो सुजानगंगा झील है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है। तो ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है जवाई बांध। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भंगड़ा है, और लेकिन सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम प्यारी है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है। तो झालावाड़ जिले की उजाड़ नदी पर भीमसागर बांध है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जवाई बांध है। बी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। बी ऑप्शन का सही होगा। किस झील के बांध की आकृति है वो धनुषाकार है। तो राजसमंद झील की जो आकृति है वो धनुषाकार है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है। सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना नागौर में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 367 मीटर। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। तो साल्ट म्यूजियम की स्थापना सांबर साल्ट लेक पर की गई थी। सी ऑप्शन का सही होगा। सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो रामसर साइट के रूप में पुकारा जाता है। सी ऑप्शन का सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची फर्स्ट में बांध है और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। तो गागरीन झालावाड़ हो गया, गराड़ा की बात करें तो बूंदी हो गया, गराड़ा या गरदड़ा। मोरा सागर बांध की बात करें तो मोरा सागर हो गया, सवाईमाधोपुर और टोकरा सिरोही में हो गया। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये किसका उपक्रम है? तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु सेकंड पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई थी? तो डूंगरपुर जिले में प्रारंभ की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान टैंक पुनर्वास मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत 1198 लघु बांधों के पुनरुत्थान कार्य हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो जापान के साथ समझौता किया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? तो चंबल नदी पर पोंग बांध नहीं बना है। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये तीनों बने हैं, लेकिन पोंग बांध नहीं बना है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो एशिया का चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध है, वो बनाया गया है भीलवाड़ा में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो केसरी सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? तो चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है भीम सागर। बी ऑप्शन का सही होगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर सांकड़ा बांध है, वो स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अलवर किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? तो नारायण सागर बांध अजमेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। पन्नालाल साहे द्वारा निर्मित कराया गया पन्नालाल साहे तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये खेतरी झुंझुनू में स्थित है पन्नालाल साहे का तालाब। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू हैं और सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? तो बाबा का भंगड़ा, और 2 नंबर है उसे प्यारी, सबसे छोटा है उसे प्यारी, और बाबा का भंगड़ा सबसे बड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में गांधी सागर बांध नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस शहर में है? तो किशोर सागर तालाब कोटा शहर में स्थित है। ये ऑप्शन का सही होगा। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कांतली सिकरवाली है, ये सांबर झील में नहीं गिरती है। मेंढा, खंडेल, रूपनगढ़, ये जो नदियां हैं ये सांबर झील में गिरती हैं। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किमी है? तो सांबर झील का अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किमी है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? तो अधिकांश भाग जयपुर में है, और जो बचा भाग है वो नागौर जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो पांचना बांध। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बांध और स्थान दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। जवाहर सागर बांध है वो कोटा में है, और राणा प्रताप सागर बांध है वो है चित्तौड़गढ़ में। उमेद सागर बांध है वो रहेगा भीलवाड़ा में, और बजाज सागर बांध है वो रहेगा बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है? मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी का बना बांध है पांचना बांध, करौली में। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? तो भीलवाड़ा को जान बांध का लाभ नहीं मिलता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ जल राशि स्थान जिला दिए गए हैं, और एक तरफ स्थान जिला है, एक तरफ जल राशि है। तो हमें देखना है गलत युग्म। गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर में है। कायलाना जोधपुर में है, कायलाना पिचियाक, और गेव सागर डूंगरपुर में है। चांद बावड़ी दौसा में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जो गलत युग्म है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? तो अणु शक्ति जो केंद्र है वो राणा प्रताप सागर बांध पर है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राचीन प्राकृतिक झील पुष्कर झील है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो पुष्कर सरोवर पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण
बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो पचपदरा में बड़े पैमाने पर है वो नमक का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन का सही होगा। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण है वो कांकनी नदी पर हुआ था। सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान की किस झील का तल समुद्र तल से नीचा है? तो सांबर झील का तल समुद्र तल से नीचा है। डी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में जल चेतना यात्रा का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था? तो ये 16 मई 2006 को सीकर में हुआ था। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रविलास तालाब कहाँ पर स्थित है? तो छत्रविलास तालाब वो कोटा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह झील कौन सी है जिसकी एक और प्रसिद्ध टोडरोक स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू वाली प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन का सही होगा, जिसकी एक तरफ टोडरोक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील कौन सी है? तो बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील है बालसमंद। बी ऑप्शन का सही होगा। डेबर झील किस झील का नाम है? तो डेबर झील है वो जैसमंद झील का नाम है। ए ऑप्शन का सही होगा। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो कायलाना जोधपुर जिले में स्थित है। कायलाना और बाप। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिकअप बांध छांटिए। तो पिकअप बांध है जवाहर सागर बांध। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। सही नहीं यही है, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो राजसमंद उदयपुर जिले में नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में समेत खारे पानी की झील है, सही है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, ये भी सही है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था? तो ये बनास नदी पर करवाया गया था। डी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से कौन से तालाब को रत्नाड़ा भी कहा जाता है? रत्नाड़ा किस तालाब को कहा जाता है? तो कल्याण सागर को। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी का पानी जैसमंद झील डेबर झील में एकत्रित नहीं होता है? तो वह है केलवास। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तालाब बहुजी के तालाब के नाम से जाना जाता है? तो बहुजी के तालाब के नाम से स्वरूप सागर को जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? हनुमानगढ़ में आपको पता है चूड़ावाला की झील स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ बांध योजना परियोजना संबंधित जिला दिया गया है, एक तरफ बांध है। तो देखिए माही जो बांध है वो कहाँ पे है? माही बांध है बांसवाड़ा में। सोम कमला अंबा की बात करें तो ये रहेगा डूंगरपुर में। सोम कागदर की बात करें तो ये वो उदयपुर और पार्वती धौलपुर में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन का सही होगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में स्थित है? तो पलाया झीलें वो थारका मरुस्थल में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रसिद्ध बटाड़ू कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो बटाड़ू कुआ बाड़मेर में है। ए ऑप्शन का सही होगा। सही क्रम चुनना है हमें। बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, तो ये सही है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। सिद्धमुख नहर यमुना ये नहीं है। पोंग बांध चंबल नदी वाला भी नहीं है। ये तीनों गलत है, बाकी एक नंबर ऑप्शन सही है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है जल महल झील जो रहेगी जयपुर में। फिर है पांडुपोल जलप्रपात, उसकी बात करें तो अलवर जिले में है। लूणकंसर झील बीकानेर में है और फतेह सागर झील है वो उदयपुर जिले में है। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तख्त सागर नामक जलाशय है वो जोधपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन का सही होगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी दौसा जिले में है। डी ऑप्शन का सही होगा। छापी बांध किस जिले में है? तो छापी बांध बारां जिले में है। ए ऑप्शन का सही होगा। पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर जिले के अंदर पलाया झील है। सी ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जैसमंद और राजसमंद जिले वो सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है स्वरूप सागर झील। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी अजमेर जिले की है? तो अजमेर जिले की इसमें लूनी नदी है जो अजमेर से निकलती है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है?
तो इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने के कारण बालोतरा के आगे लुणी नदी का जल है वो खारे होने का मुख्य कारण है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो शेखावटी भूभाग है वो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किन जिले में है? तो त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है वो डूंगरपुर जिले में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 जिले में खांटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो 12 जिले में खांटू के निकट माही नदी प्रवेश करती है। डी ऑप्शन, सॉरी, बांसवाड़ा जिले में खांटू के निकट है जो माही नदी प्रवेश करती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, माही। अगला जो क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो माही नदी मेहद झील धार मध्य प्रदेश से निकलती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर के बहती है? तो चंबल नदी है जो लगभग 6 जिलों से बहकर बहती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नदी व उनके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से असंगत युगम कौन सा है? तो ए बेड़ज नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, सरस्वती किनारे सिंधु सभ्यता है और कोठारी के बागोर। लेकिन जो कांतली है यहाँ प्रपाषणकालीन सभ्यता नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, असंगत युगम कौन सा है? एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ नदियों के संगम किनारे दिए गए हैं। तो गागरोन जो किला है वो कौन सी नदियों के किनारे है? असंगत बताना है हमें। तो गागरोन किला आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर है। शेरगढ़ का जो किला है कोसवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं उसको, तो वह परवन नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। गढ़ पैलेस है कोटा दुर्ग वो कालीसिंध के किनारे नहीं है, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडा नदी की घाटी में पाई जाती है? तो मेडा नदी की घाटी में है वो बरखान पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो माही, लूणी, सोम व साबरमती नदी हैं वो अपना जल है वो अरब सागर में ले जाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं बनास, चंबल और काली सिंध नदी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती हैं? तो छोटी काली सिंध नदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण किस नदी प्रवाह था? तो बांडी नदी प्रवाह था अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बांडी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है निरंतर बहने वाली नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो 3 चरणों में चंबल नदी घाटी परियोजना को पूरा किया गया है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना की द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया था? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता व नैसर्गिक सौंदर्य के बुलबुते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है? तो वह है चंबल नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का एक अंग है? तो वह है माही नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो बनास नदी का है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है? तो वह है लूणी नदी जो आधी खारी है और उसके बाद में मीठी हो जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो अजमेर के पास पड़ता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो वो है सबसे पहले जवाई, उसके बाद में सूखली, फिर है कोठारी, फिर है मेजा। तो डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो राजसमंद में दिवेर से है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने के स्थल से सुमिलित कीजिए। तो देखिए 1 नंबर पर आ जाएगा चंबल नदी वे उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना में मिलती हैं। उसके बाद में बनास नदी वो सवाईमाधोपुर जिले में चंबल में मिलती है, ये सही है। बेड़च नदी है वो बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास में मिलती है। कालीसिंध नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये सभी पहले से ही मिलान करके लिखे गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी कोठारी प्रदेश की
मुख्य नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। उसके बाद में वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है चंबल नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये मध्य प्रदेश से आकर के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो उन्हें आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी है? सही कोड का हमें चयन करना है। तो 1 नंबर पर आ जाएगा रूपनगढ़ आंतरिक प्रवाह वाली, फिर आ जाएगा 4 नंबर साबी, फिर 6 नंबर घग्गर नदी। ये आंतरिक प्रवाह नदी है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलता है? तो चंबल परियोजना से कोटा, बारां और बूंदी जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है सिंचाई करने के लिए। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है गंभीरी, काली सिंध, साबरमती और सुखड़ी नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है जालरा पाटन। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों से होता है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसमें प्रवाहित होने वाली नदी है एक तो सागी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यास परियोजना से राजस्थान को कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? तो व्यास परियोजना से सिंचाई नहीं है। बी ऑप्शन का सही होगा। मछली उत्पादन विद्युत उत्पादन है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी है। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो बनास नदी है। उसके बाद में है, साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो साबरमती की सहायक नदियाँ सेई, वाकल, हथमणी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर की विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो जयपुर की विराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। रुंडित सरिता बाणगंगा नदी है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेशों में नदियों को सुमेलित करना है। तो 1 नंबर पर है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बांडी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में मध्य पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो माही, और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो चंबल, और पूर्वी मैदान की बात करें तो मोरेल नदी। तो डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं? उन्हें हमें सुमेलित करना है। दूरी दी गई है। तो चंबल नदी 322 किलोमीटर। उसके बाद में आता है बनास नदी 512 किलोमीटर, पेड़च नदी 190 किलोमीटर और काली सिंध नदी 145 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऋग्वेद काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ऋग्वेद काल में प्रवाहित होने वाली नदी है सरस्वती, द्रव्यवती नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं तो वह है माही नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है तो वह है गंगा नदी। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित नहीं है वो देखना है हमें। बनास वाला जो सी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। बनास, मेजबान, माही, जाखम, ठीक है, लूणी, सुखड़ी और चंबल, पार्वती, ये सहायक नदियां दी गई हैं। माही की जाखम है, लूणी की सुखड़ी और चंबल की पार्वती है, लेकिन बनास की मेज नहीं है। मेज है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभियान में प्रवाहित होती हैं? तो मानसी, वाकल और सोम, ये तीनों नदियां हैं वो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभियान उसमें से प्रवाहित होती है। डी ऑप्शन का सही होगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा जिले के अंदर, जो पेयजल की समस्या का समाधान करता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह की बात करें तो 60% है। डी ऑप्शन का सही होगा। आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान के अंदर 60% है। 24% बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और अरब सागर में 16% जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदारों का कुल क्षेत्र कितना है? तो कंदारों का 2,17,500 हेक्टेयर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को
हकड़ा व नगरा रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हकड़ा रेणी के नाम से सरस्वती को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बनास नदी जिस जिला समय से नहीं गुजरती है तो वह है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राज्य में प्रवाह है वो 3 रूप में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो कांतले नदी का क्षेत्र है वो भाव क्षेत्र तोरावाटी शेखावाटी वाला है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में झरनों से सिंचाई बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो भरतपुर नहर यमुना नदी से निकाली जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो कांतली नदी है वो एक ही जिले में बहती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से विख्यात है? तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है जो मर्त नदी के नाम से विख्यात है। सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि इसमें पानी है वो बहुत ही कम आता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियों का कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान की नदियां हैं उनका अफवाह क्षेत्र की बात करें तो उनका 52 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बांध और नदियां दी गई है, हमें उनका मिलान करना है। बिसलपुर की बात करें तो बनास नदी बांध, जो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है। गांधी सागर बांध की बात करें तो वो रहेगा गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है। माही की बात करें तो माही पर है और मेजा बांध कोठार नदी भीलवाड़ा में है। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो राज्य के चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती, ये सभी नदियां राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। पी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी कौन सी है? तो राजस्थान में वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी है चंबल नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, करौली कस्बे को भद्रावती नदी के नाम पानी में डूबने से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? तो चुल्ली देह नाम है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बीछामेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? तो बीछामेड़ा में सोम नदी गिरती है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी टोंक जिले से नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन का सही होगा। बांकड़ी बांध या जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? सूखड़ी नदी पर बांकड़ी बांध है वो बनाया गया है। डी ऑप्शन का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? तो बनास नदी है वो अरब सागर की तरफ नहीं जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। साबरमती, लूणी और माही ये पश्चिमी नदियां हैं राजस्थान की, इसलिए अरब सागर में गिरती हैं। बाकी 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? तो राजस्थान में मुख्य नदी लूणी नदी बहती है। सी ऑप्शन का सही होगा। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो भीमलत मांगली नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ियों में है। बी ऑप्शन का सही होगा। खारी नदी कहाँ से निकलती है? तो खारी नदी राजसमंद से बिजराल गांव से निकलती है खारी नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? धौलपुर से गुजरती हैं और कोटा से जाती हैं, चित्तौड़गढ़ से भी जाती है लेकिन भरतपुर से नहीं जाती हैं। बी ऑप्शन का सही होगा। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल में शिमला के पास शिवालिंग की पहाड़ियों में है। सी ऑप्शन का सही होगा। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो चंबल नदी अपना जल है वो इटावा जिले में यमुना में ले जाती है। सी ऑप्शन का सही होगा। बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों में होता है। डी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह वाली नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिले से होता है? तो गंभीरी, पार्वती और कालीसील नदी का जो उद्गम स्थल है वो करौली जिला है। ए ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरता है? तो गंगानगर और झालावाड़ का। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जिनका जल स्तर भूमिगत जो जल स्तर है वो नहीं गिरता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना प्रतिशत होता है? तो 8.7% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ए ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आती है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी की निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं? तो उसे शीर बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। उत्खान भूमि किस नदी अपा क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्खान भूमि है वो चंबल नदी में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कच्छ में खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास नदी गिरती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर के गुजरती है? तो चंबल नदी एक गार्ज में से होकर के गुजरती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिए चंबल, फिर पार्वती, बनास ये सभी है, लेकिन साबरमती पश्चिम में है अरावली की, इसलिए ये सहायक नदी नहीं है चंबल की। बी ऑप्शन इसका सही होगा। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? तो वो है साबरमती नदी। सी ऑप्शन सही होगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती हैं? तो मोरेल नदी निकलती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो मनोहर थाना का जो किला है वो परवन और काली सिंध नदियों के जो स्थल है, मिलने वाला स्थल है, संगम पर है, वो मनोहर थाना का किला बना हुआ है, झालावाड़ के अंदर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी नदी बस्सी अभियान से होकर के गुजरती है? तो ब्रह्मणी नदी है वो बस्सी अभियान से होकर के गुजरती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नदी और उसके प्रवाह वाले जिलों का कौन सा युग्म असंगत है वो हमें बताना है। मोरेल, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली। नेवज है वो झालावाड़ बारा में है। कांकनी राजसमंद में नहीं है। डी ऑप्शन है जोजड़ी, धौलपुर, जोधपुर और नागौर में, ये सही है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोटा में बारां की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कोटा और बारां की सीमा बनाती है काली सिंध नदी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सोम नदी है वो लूनी की सहायक नहीं है, बाकी जवाई, सोकड़ी, लीलड़ी ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कौन सा है? कामधेनु, जो कांठल की गंगा माही है और कामधेनु चंबल नदी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वशिष्ठ नदी कौन सी नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को वशिष्ठ नदी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी दरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है? तो बेरवी नदी है वो दरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है, तो वो है लूनी नदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? तो भीनमाल है, जालोर का क्षेत्र है जो लूनी नदी पर बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अन्नास नदी किस ओर पानी ले जाती है? तो अन्नास नदी अरब सागर की ओर ले जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ईरू नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान में मेनाल बांध है, जलप्रपात बनाया गया है मेनाल। डी ऑप्शन का सही होगा। नाथ द्वारा एवं सूरतगढ़ नगर क्रमशः किन नदियों के तट पर है? तो नाथ द्वारा है वो तो है बनास नदी के, और सूरतगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है? तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम है माही और चंबल। बी ऑप्शन का सही होगा। माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो माही नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। ए ऑप्शन का सही होगा। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जवाई नदी है वो गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है, पाली जिले से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। गोरिया गांव से निकलती है जवाई नदी। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वाक्कल जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान के अंदर सबसे कम है। ए ऑप्शन सही होगा, वाक्कल नदी। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोम, हरण, चाप और मेरन ये सभी नदियाँ हैं वो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। बेडच, बनास, मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेडच, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम है वो बिगोद भीलवाड़ा में है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का एक भाग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। ए ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी, राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदी है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नदी का नाम है और एक तरफ विलुप्त स्थान है।
हमें उनका मिलान करना है। माही नदी का विलुप्त स्थान हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। फिर है लूणी नदी का हो जाएगा कच्छ का रन, और घग्गर है उसका हो जाएगा मरुस्थल, और पश्चिमी बनास का हो जाएगा लिटिन रन, कच्छ का रन। तो सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो नदी है साबी नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। वराह तथा लसवारी किस नदी को कहा जाता है? वराह व लसवारी नदी रूपारेल नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन का सही होगा। खारी, डाई, डील, सोहादरा, मोरेल, कालीसिल आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। बेड़च नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बेड़च नदी को आयड़ नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन का सही होगा। चंबल राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो चंबल नदी 84 के निकट से प्रवेश करती है राजस्थान में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोठारी नदी भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनास में मिलती है? तो ये नंदराय से मिलती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर है, यह नदी राजस्थान के साथ साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है चंबल नदी, तो ये सही है। दूसरा, न्यूनतम अवनालिका अपर्दन इस नदी से होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी से होता है, इसलिए कथन गलत है। बाकी ये राज्य में सर्वाधिक स्थायी जल चंबल नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। बाकी 4 नंबर है, ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, अहमदपुर, करौली और धौलपुर जिले में प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ए, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? तो खारी नदी मिलती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर है वो मथाई नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन का सही होगा। किस नदी पर कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो चंबल नदी के। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो वशिष्ठी है वो बनास का है उपनाम, इसलिए नित्यवाहिनी और चरमवती, कामधेनु ये सभी चंबल है, लेकिन विशिष्ट है ये बनास नदी का उपनाम है। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोथल क्या है? कोथल एक माही नदी का तटीय भाग है। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल की टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो कांतली, काकनी, घग्गर ये सभी अंतः प्रवाह की है। पार्वती नदी है वो अंतः प्रवाह की नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक विभाग का एक हिस्सा है? तो ये पश्चिमी मरुस्थल का एक हिस्सा है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो ये घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना हुआ है। बी ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। तो देखिए गवीरी और मेशवा, ए ऑप्शन इसका सही होगा जो सम्मिलित नहीं है। काली सिंध, परवन, माही, जाखम और साबरमती है वो जाजम है सहायक नदी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा जो गलत है। राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश से थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली किया गया है, लेकिन शामिल किया है, लेकिन टोंक जिला शामिल नहीं है। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में अनास नदी शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों है, पार्वती, परवन, सीप, ये अनास, ये पश्चिम में है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोगुंदा के पठार से बनास नदी बहती है। सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वाक्कल नदी का सबसे कम न्यूनतम क्षेत्र है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। सी ऑप्शन का सही होगा। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सोम नदी के किनारे बसा हुआ है देव सोमनाथ मंदिर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपना विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है साबी नदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो चंबल नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। डी ऑप्शन का सही होगा। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले जैसलमेर में बहती है? तो काकनी नदी सिर्फ जैसलमेर में बहती है। बी ऑप्शन का सही होगा। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां इनमें से कौन सी हैं?
तो पश्चिमी बनास की सभी नदियाँ देखिए, एक तो है कुकड़ी, सिप्पू, सूकड़ी, गोहलन और धारवोल, बलराम, ये सभी नदियाँ हैं वो बनास, पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में तटवर्ती नगर है और सूची सेकंड में नदियाँ हैं। सुमेरपुर है वो जवाई नदी के किनारे है, डिस्सा पश्चिमी बनास के हैं और बालोतरा लूणी नदी के किनारे और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। सी ऑप्शन का सही होगा, ये पहले से मिलान किए हुए हैं। बंद बारठा में किस नदी का जल आता है? तो बंद बारठा के अंदर है वो चूहड़ सिद्ध नदी का पानी आता है। सी ऑप्शन का सही होगा। गोसुंडी जो गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोसुंडा बांध है वो बेड़च नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा नदी को कहते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो फोय सागर अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ नगर कस्बे दिए गए और नदी दी गई है। कस्बे और नदी के साथ हमें मिलान करना है, कौन सा कस्बा किस नदी के किनारे है। गलत युग्म पहचाना है। आमेट चंद्रभागा के किनारे है। सोजत पाली वाला क्षेत्र सोखड़ी नदी के किनारे और पाली है वो बांडी नदी के किनारे है। बाली खारी ये गलत है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। कस्बे और नदी दी गई है। तो देखिए एरियनपुरा है वो जवाई नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद में आबू आता है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। पीपल खूंट है वो माही नदी के किनारे है। बिलाड़ा है वो लूनी नदी के किनारे है। बी ऑप्शन का सही होगा। गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ कस्बे और नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो गलत युग्म इसमें है सांगोद सोमवाला। सी ऑप्शन का सही होगा। केशवराय पाटन चंबल नदी के किनारे हैं। पच पहाड़ है वो पिपलास नदी के और मांगलोद है वो बाणगंगा नदी के किनारे हैं। तो इसका गलत युग्म है सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ नगर कस्बे, दूसरी तरफ है वो नदी तट दिया गया है। गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे हैं, ठीक है। रेल मगरा है वो बनास नदी के किनारे हैं। खेरवाड़ा गोदावरी के और मंडोर है वो नागाद्री किनारे स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गलत युग्म का हमें चयन करना है। जिला दिया गया है और झील दी गई है। अलवर जिले के अंदर स्वरूप सागर, उम्मेद सागर ये नहीं है, अलवर उदयपुर में है। जोधपुर में कालाना, बालसमंद, तख्त सागर है। अजमेर में पुष्कर, अन्ना सागर, फोय सागर और उदयपुर में पिछोला फतेह सागर झील है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ संबंधित जिले हैं। गेव सागर डूंगरपुर में है। अनूप सागर नागौर में नहीं है, ये गलत है। सिलीसेड अलवर में है और काबोद जैसलमेर में है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर निम्न प्रदेश में स्थित नमक की जिले कौन सी है? तो नागौर के अंदर सांबर है जो जयपुर और नागौर दोनों में है। कुचामन डीडवाना ये नागौर में है। नेहरू गार्डन निम्न में से किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो मरुस्थल में बुज झील का निर्माण काकनी नदी पर हुआ था। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो जैसलमेर में कावोद झील है वो खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था? तो नक्की झील है, सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में। उसका जो निर्माण है देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदकर किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ संबंधित जिले दिए गए हैं। नंद संबंध है वो राजसमंद में है। छापरवाड़ा भीलवाड़ा में नहीं है। ताल छापर चूरू में और बाल संबंध है वो जोधपुर में है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छापरवाड़ा झील किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो छापरवाड़ा झील है वो जयपुर जिले में है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास को समेट 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में खारे पानी की झील 9 है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मिलान करना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी तट दिए गए हैं। तो देखिए बयाना है, बयाना का हो जाएगा रूपनगढ़ और जोधपुरा का हो जाएगा जवाई नदी। नाथ द्वारा का हो जाएगा लूणी नदी और समदड़ी का हो जाएगा बनास और फिर शिवगंज कांतली, सलेमाबाद का हो जाएगा गंभीरी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये मिलान सही है। राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है तो चूरू और बीकानेर है जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। टोरडी बांध है वो कौन से जिले के अंदर है? तो टोरडी बांध टोंक जिले में है। पीपला झालावाड़ में है। उसके बाद में देखिए जिगर करौली में है। देवती अलवर में है।
सीकरी भरतपुर में है और रामगढ़ जयपुर जिले में है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट में देखिए सुखाल है वो सवाईमाधोपुर में है, बाधोल है वो अलवर में है, अजान है भरतपुर में है, कनौता जयपुर में है और उर्मी इसकी बात करें उर्मिला सागर की तो ये भीलवाड़ा में, औराई चित्तौड़गढ़ में है। तो ये जो मिलान है वो पहले से ही सही करके लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2007 में किस बांध में दरार आई थी? तो जुलाई 2007 में जसवंत सागर बांध में दरार आ गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसी वाकल सुरंग। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, गंगानगर जिले में मुख्य नहर जो उष्ण अति अहितकारी मरुस्थल को बागानों की भूमि एवं अन्न कटोरा के रूप में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, उसका नाम क्या है? तो गंगा नहर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वो नदी है माही नदी, जो राजस्थान में यू आकार बनाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है, तो वो है कांतली नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैन झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो जयसमंद झील में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर ने किस झील के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडारों में बदल दिया है? तो गंगानगर ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का हमें चयन करना है। डिग्गी तालाब अजमेर में है, मुंडोती अजमेर में है, पीरजी का नाका नागौर में और माधव सागर झुंझुनू में नहीं है, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो बनास नदी है। सी ऑप्शन सही होगा। खमनौर की पहाड़ियों से निकलती हैं। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम है। तो देखिए पहले आएगा पार्वती, उसके बाद में काली सिंध, फिर चंबल, फिर बनास। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम है और सूची सेकंड में नदियां दी गई है। तो देखिए ये पहले से मिलान करके लिखी गई हैं। बिगोद, बनास, बेड़च और मैनाली, राजसमंद, बनास, डाई और खारी, रामेश्वर घाट है, बनास, चंबल, सीप और वेणेश्वर है, सोम, माही, जाखम। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर है बेड़च, बनास, मैनाल नदियां मिलती हैं। बी ऑप्शन का सही होगा। सही सुमेलित नहीं है वो हमें अब देखना है अगले क्वेश्चन में। अलवर, साबी, रूपारेल ये सही है। उदयपुर, बनास, बेड़च ये भी सही है। करौली, जगर, गंभीरी सही है। डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल ये गलत है क्योंकि डूंगरपुर बाणगंगा जयपुर में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? रूपनगढ़ आंतरिक है और खांडेल, मेंढा ये सभी आंतरिक नदी हैं, लेकिन मित्री नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाकल, बेत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी साबरमती की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन इसके सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी दी गई है और उद्गम स्थल दिया गया है, हमें उनका मिलान करना है। तो साबी नदी की जो उद्गम स्थल की बात करें तो वो होगा सेवर की फाड़ियों से, और उसके बाद में देखिए काकनी नदी का जो उद्गम होता है वो है कोटड़ी गांव से। उसके बाद में है बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से, कांतली है खंडेला की पहाड़ियों से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है तो वह नदियां हैं चंबल और बनास। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो वह है मोती झील। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रंगाई छपाई का उद्योग। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए बनास सागी सहायक नदी नहीं है बनास की, कालीचंद की नीवाज है, माही की चाप और साबरमती की वाकल है। अगला क्वेश्चन है, बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? तो बाई तालाब झील बांसवाड़ा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।